सर कॉन्शियसनेस क्या होती है? बेटे अथर्ववेद के मांडूक्योपनिषद जिसमें केवल 12 श्लोक हैं, चेतना के स्तर के विषय में जानकारी दी गई है। स्वयं अपने समय में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इसकी प्रशंसा की। इसमें चेतना के 4 स्तर बताए गए हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था वो है जिसमें अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों और अंतःकरण जातुष्ट यानी सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आता है के द्वारा फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये एक जागृत की अवस्था है। स्वप्न अवस्था वो जिसमें हम बोलते तो है लेकिन हमारा मुंह नहीं चल रहा होता, हम देखते तो है लेकिन हमारी आंखें बंद रहती हैं, हम चल तो रहे होते हैं स्वप्न में लेकिन हमारे पैर रुके रहते हैं, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा हम चेतना के एक स्तर में रहते हैं। इसे स्वप्न अवस्था कहा गया। सुषुप्ति की अवस्था वह अवस्था है जिसमें हमारा सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी दोनों ही निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी जब हम एक साउंड स्लीप के स्टेट में रहते हैं, यानी हम शून्यता के स्टेट में रहते हैं। यहाँ पे हमारे होने का अस्तित्व ही नहीं रहता, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, कोई स्वप्न भी नहीं चलता, एक डार्कनेस होती है, एक गहन अंधकार होता है। ये सुषुप्ति की अवस्था है। इसके अलावा एक चौथी अवस्था आती है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था वो है जो चेतना की परम अवस्था है। इसे वास्तव में चेतना की तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट कहा जाना चाहिए। यानी इस स्थिति में व्यक्ति स्वप्न देखता है लेकिन स्वप्न देखने वाले को भी देखता है, और जागृति की स्थिति में उसे ये भान रहता है कि आंखें देखती है लेकिन उसके पीछे कौन है जो देख रहा है, मुंह बोल रहा है लेकिन उसके पीछे कौन है जो बोल रहा है, कान सुन रहे हैं लेकिन उसके पीछे कौन है जो सुन रहा है। यानी ये इंस्ट्रूमेंट्स है लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे ऑपरेटर कौन है। यानी चेतना की वो शुद्ध अवस्था है जहां पर ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऑब्जर्वर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड का जो स्टेट है।